और जो इनफॉर्मल लेटर होता है वो होता है फ्रेंड्स को लिखा जाता है, फैमिली को लिखा जाता है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा लोगों को लिखा जाता है। फिर है जो वॉइस यूज़ होती है फॉर्मल लेटर में, फॉर्मल लेटर में होती है पैसिव वॉइस यूज़ और इनफॉर्मल लेटर में होती है एक्टिव वॉइस यूज़। ठीक है, अब ये क्या करना चाहिए, यही करना चाहिए आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। यहाँ पे लिखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको याद नहीं रहता तो। ठीक है, यू मेक द रीज़न वाई आर यू राइटिंग द लेटर क्लियर, मतलब आपको गोल गोल बात नहीं घुमानी है। फॉर्मल लेटर में सीधा ये बात है, इनफॉर्मल लेटर में भी ऐसा कुछ नहीं करना कि गोल गोल बात घुमाओ। फॉर्मल लेटर में तो ज़रूरी है कि गोल गोल बात नहीं घुमानी है। सो कम टू द मेन पॉइंट। ठीक है, फिर है क्लियर टॉपिक पैराग्राफ, टॉपिक क्लियर होना चाहिए। मोस्टली जब आप बच्चे होते हो तो आपको 2 पैराग्राफ में ख़त्म करना होता है लेटर, बट जब आफ्टर 5th और 4th 3rd 3 पैराग्राफ्स में कंप्लीट करना होता है, 3 से 4 पैराग्राफ में। ओके, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ कहा था ना, पहला होता है हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड होता है हमारा मेन वाला और फिर सबसे लास्ट होता है जो कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है। ठीक है, फिर है एप्रोप्रिएट एंड फॉर्मल लैंग्वेज, फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए। फिर क्या है, कोटेशंस फ्रॉम पीपल विद अथॉरिटी, कोटेशंस लगा सकते हो अथॉरिटी वाले पीपल से। ठीक है, फिर है यूज ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स टू सपोर्ट योर ओपिनियन, अब जो कुछ भी आप फैक्ट्स यूज कर सकते हो, फिगर्स यूज कर सकते हो, ओपिनियन यूज कर सकते हो, ऐसे यूज कर सकते हो अपना पॉइंट। और ओके, तब ऐसा जैसे अब ये तो हो गया हमारा फॉर्मल लेटर का। अब व्हाट वी हैव टू डू इन फॉर्मल लेटर में क्या करना है अब हमें, यू स्टार्ट द लेटर विद अ फ्रेंडली टोन, एक फ्रेंडली टोन से आपको स्टार्ट करना है आपका लेटर। ओके, आस्किंग द रीडर हाउ दे आर, उनको मतलब ऐसे ही अपना पूरा जो पॉइंट है वो नहीं रख देना सामने, क्योंकि अगर आप अपने रिलेटिव्स और फैमिली को लिखोगे तो ऑब्वियसली आप पहले उनका हाल चाल पूछोगे, राइट, उनके बारे में पूछो, हाउ दे आर, ऐसे करके आपको स्टार्टिंग करनी है। अपना इंट्रोडक्शन लेटर लिखोगे तो फर्स्ट पैराग्राफ इसी का होता है, आपको लिखना है। फिर सेकंड आपका जो पॉइंट है मेन, और सबसे लास्ट होता है कंक्लूजन का। ठीक है, फिर है पैराग्राफ्स आर यूज टू डिस्कस डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि 3 पैराग्राफ होते हैं सारे लेटर्स में, चाहे वो फॉर्मल हो या चाहे वो इनफॉर्मल हो, उसमें पैराग्राफ होते हैं अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए। अ कंक्लूडिंग पैराग्राफ विच एंड्स द लेटर ऑन अ पॉजिटिव नोट, मतलब ऐसे ही कोई एंगर में नहीं लिखो कोई भी लेटर, एक पॉजिटिव नोट पे एंड करो। कंक्लूजन का जो पैराग्राफ होता है वो हैप्पीली एंड करो। ओके, फिर है इनफॉर्मल एंड कोलोक्यूल लैंग्वेज, कोलोक्यूल लैंग्वेज। ठीक है, मतलब इनफॉर्मल और अच्छी लैंग्वेज में बात करनी है या लिखना है अपने लेटर में। फिर है इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर में शॉर्ट फॉर्म यूज होंगी, हो सकती हैं। फॉर्मल लेटर में नो शॉर्ट फॉर्म्स, एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड एंड द उसके आगे वाली स्लाइड में भी ये बताया था। यूजेस द पर्सन्स नेम ओनली, मतलब पर्सन का नाम ही आप इनफॉर्मल लेटर में डालो। यूजेस फॉर्मल टाइटल्स, जैसे मैडम, सर, ये वाले फॉर्मल टाइटल्स यूज करने हैं। ठीक है, फिर है क्या, पर्सनल कमेंट्स, आई होप, आई वुड, आई शैल, ऐसे करके आप पर्सनल कमेंट्स डाल सकते हो। मतलब आई शुड, आई हैव, जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, है नहीं पर्सनल कमेंट्स, आप डाल सकते हो ऐसे कुछ भी, आई होप यू आर सेफ, ऐसे ऐसे करके। जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है और मैं हॉस्टल में रहती हूँ, तो मेरे को अपने फैमिली मेम्बर्स का कुछ हाल चाल पूछना है, तो मैं उनको आई होप यू आर सेफ ऐसे करके मैं उनको लिख सकती हूँ लेटर। ओके, फिर है अवॉइड पर्सनल कमेंट्स इफ पॉसिबल, फॉर्मल लेटर में पर्सनल बातें नहीं होती हैं। मैंने ये पहले भी बताया है, पिछली स्लाइड में भी बताया मैंने। अवॉइड पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल कमेंट्स नहीं करने होते हैं फॉर्मल लेटर में। ओके, अज्यूम्स बैकग्राउंड नॉलेज, बैकग्राउंड की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको भी आप लिख रहे हो थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए। और फॉर्मल लेटर में क्या होता है, गिव्स मोर डिटेल्स ऑफ टाइम एंड प्लेस एक्सेट्रा, जो भी जैसे आप फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखो टाइम और प्लेस कहाँ पे लिखोगे, आप कौन से लेटर में लिखोगे, जब फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए कि आपको
3 दिन की छुट्टी लेनी है तो आप प्रिंसिपल को पूरा डेट टाइम सब मेंशन करोगे ना कि इस डेट से लेके इस डेट तक हमें छुट्टी लेनी है स्कूल से या कॉलेज से या जहाँ से भी आपका ऑफिस वगैरह से छुट्टी लेनी है, तो आप वो लिखोगे, राइट, टाइम और प्लेस लिखोगे कि कब से कब तक, और कहीं अगर मिलना है जिसको किसी को कुछ देना है पर्सनल या कोई भी जैसे कोई भी ऑफिस का डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी प्लेस मेंशन करना पड़ेगा। ऐसा इनफॉर्मल इडियम्स आप यूज कर सकते हो इनफॉर्मल लेटर में। फॉर्मल में क्या लिखोगे? फॉर्मल इडियम्स, वी वुड बी ऑनर्ड। मतलब फॉर्मल लेटर में तो वैसे अगर आप इडियम्स ना ही यूज करो तो ही सही है, लेकिन फॉर्मल लेटर अगर आपको अच्छे से इडियम्स का यूज करना आता है देन इट्स गुड फॉर यू। फॉर्मल इडियम्स आप फॉर्मल ही रखो, ज़्यादा मतलब पर्सनल ना जाओ, उनके फॉर्मल लेटर में पर्सनल चीज़ें नहीं डिस्कस करनी चाहिए। मे यूज इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, मतलब आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस यूज कर सकते हो। और फॉर्मल लेटर में फॉर्मल लेटर में पूरे सेंटेंसेस लिखने होते हैं। मे यूज एक्सक्लेमेशन मार्क, अब आप अपने जानने वाले को लिखोगे तो ऑब्वियस बात है, इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज कर सकते हो। और फॉर्मल लेटर में आपको नो एक्सक्लेमेशन यूज करने हैं। मॉडल्स, वर्ब्स, मे, कुड, शैल, सजेस्टिंग अनसर्टेनिटी, ठीक है, ये सब आप यूज कर सकते हो, मतलब ये वाले यूज करोगे, मॉडल्स, वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। थैंक यू, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड मैं दोबारा बोल रही हूँ, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। सो यस, अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं निकलने दो बाहर, और खुद भी मत बाहर जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करो बाहर जाना। एंड इफ द बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो सॉरी। This is the end of the video. Hope you like this video and if you're new to my channel then hit the subscribe button. अच्छा, एक और बात कि एक्चुअली यार मैं ये देख रही हूँ बहुत दिन से there are no views on my videos. Please share to your personal, what do I say now, मतलब शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे भाई क्या, अब मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए तो आप भी तो कुछ करो थोड़ा सा, है ना। ओके, चलो, थैंक यू। ओके।